किसान भाइयों, इस वीडियो में हम मक्का की फसल में इल्ली की रोकथाम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो आपने अक्सर मक्का की फसल में इल्ली की समस्या का सामना किया ही होगा और हर साल किसान भाई इस इल्ली की समस्या के चलते अपनी मक्का की फसल से मनचाही पैदावार नहीं ले पाते हैं। क्योंकि अगर एक बार मक्का की फसल में इल्ली का प्रकोप हो जाता है और समय पर उसका निदान नहीं किया जाता है तो वह इल्ली की जो समस्या होती है आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेती है और हमारी मक्का के जो पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और अंत में जब हमारी मक्का की फसल में भुट्टे बनते हैं तो उन भुट्टों के दानों को भी मक्का में ये इल्ली काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सस्ता, आसान और शानदार तरीका लेकर आए हैं। अगर आप इस तरीके का उपयोग करते हैं तो आप बहुत ही कम खर्चे में मक्का की फसल से इल्ली का सफाया कर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उसके पास में एक घंटी का निशान आता है, उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत उस जानकारी को देख पाएँ। चलिए किसान भाइयों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उस तरीके के बारे में। किसान भाइयों, जो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि इस तरीके का उपयोग जो है हम हमारी मक्का की फसल में हर साल करते हैं और हमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम यह जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप इस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। बात करते हैं उस तरीके के बारे में। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर यूरिया खाद ले रखा है। अब अगर आप भी इस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप यूरिया खाद लीजिए। सबसे पहले अगर आप अपने मक्का की खेत में, यानी कि 1 एकड़ खेत है और अगर आप 1 कट्टा डाल रहे हैं यूरिया खाद का, तो 1 कट्टा यूरिया खाद के अंदर आप लगभग 300 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर लीजिए। डिटर्जेंट पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, घड़ी का ले सकते हैं, डिसाइड का ले सकते हैं, निरमा का ले सकते हैं या फिर किसी अन्य कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर जो कि कपड़े धोने का जो सोडा आता है वो आप ले सकते हैं। 300 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर को 1 कट्टा यूरिया खाद के अंदर अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद में अपनी मक्का की फसल में उसको डाल दीजिए। किसान भाइयों, उस खाद को जब आप मक्का में डालेंगे तो आपको ये ध्यान में रहे कि हल्की फुल्की बारिश खाद डालने के बाद में आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे बाद हमारे क्षेत्र में बारिश होने वाली है तो आप 1-2 घंटे पहले यह खाद और डिटर्जेंट पाउडर अपनी मक्का की फसल में डाल दीजिए। अब यह काम कैसे करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप इस खाद को अपनी मक्का की फसल में डालेंगे तो जिस दाने के साथ में वह डिटर्जेंट पाउडर चिपका रहेगा वो दाना मक्का के ऊपर से मक्का के पोट में, यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है उसके अंदर जाएगा। तो अगर उसके अंदर इल्ली होगी तो धीरे धीरे खाद गलकर उस इल्ली को टच करेगा और उस इल्ली के शरीर को काट देगा, जिससे इल्ली हड़बड़ा जाएगी और बाहर निकलकर वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, यह एक प्रैक्टिकल के तौर पर बताया गया तरीका है। हम हर साल इसका उपयोग करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बहुत सारे किसान भाइयों का यह सोचना है कि डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करने से जो है मक्का की फसल को जब अंत में कटाई करने के बाद पशुओं को डाला जाता है तो पशु नहीं खाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती है। हम हर साल इसका उपयोग करते हैं और हमारे पशु जो है मक्का की फसल को काफ़ी अच्छी तरीके से खाते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना आप किसी इंसेक्टिसाइड दवा का उपयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप डिटर्जेंट पाउडर को कोई दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, वो है स्प्रे के तरीके से। आप डिटर्जेंट पाउडर का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो 25 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर को एक 20 लीटर वाली टंकी के अंदर घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके आगे आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी कीटनाशक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कीटनाशक के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।
इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।